VFX, a very amazing and very interesting category, जिसके अंदर आई थिंक हम सबको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मूवीज़, फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, काफ़ी जगह VFX का यूज़ किया जाता है। सो आज इस वीडियो में हम VFX के बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे कि कोई भी VFX सीन किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले अगर आप फोटो मैनिपुलेशन के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि फोटो मैनिपुलेशन के अंदर हम लेयर्स को कुछ इस प्रकार से एडिट करते हैं ताकि वह इमेज उसी सीन का पार्ट लगे। सो अब यही मेथड हम किसी मूविंग सीन या वीडियो फुटेज के अंदर यूज़ करें तो उसे ही हम VFX कहते हैं। सो बेसिकली VFX एंड मैनिपुलेशन के अंदर जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं वह उन लेयर्स के बीच के पर्सपेक्टिव को मैच कराकर कुछ इस प्रकार से एडिट या कंपोजिटिंग करें ताकि वह उसी सीन का एक पार्ट लगे। सो पर्सपेक्टिव का मतलब अपने किसी भी सीन का कैमरा के साथ एंगल, लोकेशन, रोटेशन या उसकी साइज को कहते हैं। ऑन द अदर हैंड कंपोजिटिंग के अंदर कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, मास्किंग या ब्लेंडिंग के द्वारा हम अपने सीन्स को अपनी इमेज के साथ मैच कराते हैं। सो VFX के अंदर ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है: ट्रैकिंग, एडिंग एंड कंपोजिटिंग। तो सबसे पहले हम ट्रैकिंग के बारे में बात करते हैं। किसी भी स्टिल इमेज में पर्सपेक्टिव को मैच कराने के लिए फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उनके पर्सपेक्टिव को एडिट करने का एक ऑप्शन होता है, लेकिन किसी भी वीडियो फुटेज के पर्सपेक्टिव को फाइंड करने के लिए ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं। इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे ब्लेंडर ओपन कर लेंगे। अब क्योंकि हम VFX के ऊपर काम करेंगे तो यहाँ पे सिंपली VFX वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग के पैनल में आ गए हैं। देन इस पैनल के अंदर हम अपनी वीडियो फुटेज लोड करते हैं। देन नीचे हमारे यहाँ पे जो ट्रैकिंग का डाटा होगा वो सिंपली यहाँ पे शो करता है। फिलहाल के लिए मैं अपनी टाइमलाइन यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। देन सबसे पहले ओपन पर क्लिक करके हम यहाँ पे अपनी वीडियो फुटेज इंपोर्ट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी PNG सीक्वेंस या कोई भी वीडियो इंपोर्ट कर सकते हो। देन हम यहाँ पे राइट कॉर्नर में आउटपुट में क्लिक करके हम अपनी वीडियो की जो FPS है उसके हिसाब से यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। आपकी वीडियो की FPS को चेक करने के लिए सिंपली उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप उसकी FPS को चेक कर सकते हो। देन रेंडर प्रॉपर्टी में क्लिक करके हम सिंपली यहाँ पे कलर मैनेजमेंट में आ जाएंगे एंड यहाँ पे अपन इसको फिल्मिक से स्टैंडर्ड पर चेंज कर देंगे। देन यहाँ पे एन प्रेस करके मैं इस वाले पैनल को डिसेबल कर देता हूँ। देन ट्रैकिंग का जितना भी काम होगा वो सिंपली लेफ्ट वाले पैनल्स में ही होता है। इसके बाद सबसे पहले सेट सीन फ्रेम पर क्लिक कर देंगे ताकि अपनी टाइमलाइन अपनी वीडियो की लेंथ के हिसाब से मैच हो जाए। देन प्रीफेस पे क्लिक करके हम अपनी वीडियो को अब ब्लेंडर के अंदर लोड कर लेंगे ताकि अपनी वीडियो अपनी ब्लेंडर के अंदर स्मूथली रन हो सके। अब हम सिंपली अपने ब्लेंडर के अंदर ट्रैकिंग मार्कर्स ऐड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड, डिलीट या डिटेक्ट फीचर का ऑप्शन आ रहा है। हम चाहे तो हम मैनुअली भी यहाँ पे ट्रैकर्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली Ctrl+Left क्लिक के साथ आप यहाँ पे कोई भी मार्कर्स ऐड कर सकते हो। ध्यान रहे मैनुअल ट्रैकिंग के अंदर आप ट्राई कीजिए कि आप एक हाई कॉन्ट्रास्ट वाला एरिया ही सेलेक्ट करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपने ब्लैक एंड वाइट का एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे Ctrl+Left क्लिक के साथ यहाँ पे और भी मार्कर्स ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक फीचर का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली अपने यहाँ पे फ्रेम 1 पर आ जाएंगे एंड यहाँ पे डिटेक्ट फीचर्स पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे काफ़ी मार्कर्स ऐड हो गए हैं। इसके बाद ट्रैकिंग सेटिंग के अंदर यहाँ पे पैटर्न साइज का मतलब आपका ट्रैकिंग एरिया एंड सर्च साइज के द्वारा हम अपने ट्रैकिंग एरिया के जो बाहर का एरिया है उसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इनको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। देन यहाँ पे क्लिक करके हम अपने सीन के लिए लोकेशन, रोटेशन या स्केल या पर्सपेक्टिव को ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल के जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है F9 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे की फ्रेम को हम प्रीवियस फ्रेम पर चेंज कर देंगे। देन नॉर्मलाइज पे क्लिक कर देंगे ताकि अपने वीडियो के अंदर जो कलर्स एंड एक्सपोजर में चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएं। इसके बाद इन सभी को मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। अब सिंपली अपन यहाँ पे क्लिक करके या शॉर्टकट Ctrl+T क्लिक करके हम अपने सीन को यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रैक कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे सीन का कुछ ट्रैकिंग डाटा आ गया है। अब ध्यान रहे अच्छे VFX के लिए हमारे पास एक अच्छा ट्रैकिंग डाटा होना चाहिए। तो
तो इसके लिए हम यहाँ पे लास्ट फ्रेम पर आ जाएंगे, दोबारा से डिटेक्ट फीचर्स पे क्लिक करके यहाँ पे और भी ट्रैकर्स ऐड कर लेंगे। देन यहाँ पे क्लिक करके एक शॉर्टकट Ctrl+Shift+T क्लिक करके हम इसको बैकवर्ड भी ट्रैक कर लेंगे। देन मिडिल फ्रेम पर आकर यहाँ पे दोबारा से डिटेक्ट फीचर्स पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरफ से ट्रैक कर लेंगे। तो अब हमारा सीन यहाँ पे ट्रैक हो गया है। लेकिन अपने सीन को सेटअप करने के लिए हमें अपने ट्रैकिंग डाटा को यहाँ पे क्लीन करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ट्रैकिंग डाटा के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी डिस्टर्ब लाइन शो कर रही है। तो इनको सॉल्व करने के लिए सिंपली अपन यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे सॉल्व पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं की फ्रेम ए एंड की फ्रेम 2 का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब आपके सीन के अंदर जिन की फ्रेम पर आपका सीन की मूवमेंट सबसे ज़्यादा है उन की फ्रेम को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 60 की फ्रेम ऐड कर देता हूँ एंड रिफाइन में इन सभी को यहाँ पे अपन सेलेक्ट कर लेंगे। देन सिंपली अपन यहाँ पे सॉल्व कैमरा एरर पर क्लिक कर देंगे। तो अब अपना जो ट्रैकिंग डाटा है ब्लेंडर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो सॉल्व एरर है 2 पॉइंट कुछ पिक्सल्स का आ रहा है, जो कि यहाँ पे सही नहीं है। एक अच्छे ट्रैकिंग डाटा के लिए ट्राई कीजिए कि आपका जो ट्रैकिंग एरर है 0.5 पिक्सल से कम होना चाहिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्लीन अप पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली क्लीन ट्रैक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करके सिंपली 2 पिक्सल टाइप कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ट्रैकर मार्कर्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं, जिनको सिंपली एक्स क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्टर्ब लाइन थी वो यहाँ से क्लीन हो गई है। देन दोबारा से यहाँ पे सॉल्व एरर पे क्लिक करके हम अपने ट्रैकिंग डाटा को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व एरर 0.49 पिक्सल्स आ रहा है। अभी अपन चाहें तो इसको और भी कम कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं यहाँ पे क्लीन ट्रैक पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे 1 टाइप करके इन ट्रैकर मार्कर्स को यहाँ पे डिलीट कर देंगे एंड इसको दोबारा से सॉल्व एरर पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 0.35 का पिक्सल एरर शो कर रहा है, जो कि अपने सीन के लिए काफी सही है। तो इसके बाद सिंपली अपन यहाँ पे नीचे सेट एज बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। तो आप ऊपर देख सकते हैं हमारा फुटेज यहाँ पे बैकग्राउंड में ऐड हो गया है। देन सेटअप ट्रैकिंग सीन पे भी क्लिक कर देंगे ताकि अपने जो डिफॉल्ट चीजें हैं यहाँ पे ऐड हो जाएं। अब सिंपली अपने फ्लोर को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी 3 ट्रैकिंग मार्कर सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे फ्लोर पर क्लिक कर देंगे। तो अपना जो प्लेन है वो एज अ फ्लोर के रूप में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन इसके बाद किसी भी एक ट्रैक मार्कर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे सेट एक्स एक्सिस पे क्लिक कर देंगे। देन अगेन 2 मार्कर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे सेट स्केल पर क्लिक करके हम अपने प्लेन को सीन के साइज के हिसाब से यहाँ पे मैच करा देंगे। तो अब अपना यहाँ पे ट्रैकिंग का पूरा काम हो गया है। तो अब हम सिंपली अपने सीन के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे। तो इसके लिए सिंपली अपन प्लस आइकन पे क्लिक करके जनरल के अंदर हम लेआउट में आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो अपने यहाँ पे डिफॉल्ट चीजें यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। देन अगर आप चाहो तो आपके जो ट्रैकिंग मार्कर्स है उसको यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इन सभी को यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर पैड पे 0 प्रेस करके हम यहाँ पे कैमरा व्यू में आ जाएंगे एंड देन कैमरा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड कैमरा प्रॉपर्टी में अपन यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे 1 कर देंगे। सो अब अपना VFX का जितना भी काम होता है वह सिर्फ साइकिल इंजन के अंदर ही होता है। तो सिंपली रेंडर प्रॉपर्टी में आकर ईवी इंजन को यहाँ पे साइकिल में चेंज कर देंगे एंड यहाँ पे इसकी सैंपल रेट को डाउन कर देंगे। देन अब अगर Z प्रेस करके हम रेंडर व्यू में आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो सीन है वहाँ पे रेंडर व्यू में शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सिंपली अपन यहाँ पे नीचे फिल पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे इनेबल कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना सीन अपने रेंडर व्यू में भी शो कर रहा है। देन इसके बाद सिंपली अपन यहाँ पे डिफॉल्ट लाइट को यहाँ से डिलीट कर देंगे। देन वर्ल्ड प्रॉपर्टी में आ जाएंगे एंड यहाँ पे कलर पे क्लिक करके इसको अपन इन्वायरमेंट टेक्सचर में चेंज कर देंगे। देन ओपन पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी एक HDRI इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपका जो भी HDRI हो वीडियो फुटेज की लाइटिंग से परफेक्टली मैच होना चाहिए। देन इसके बाद क्यूब को अपने प्लेन के ऊपर मूव कर देंगे एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो प्लेन है अपने वीडियो फुटेज की मूवमेंट के हिसाब से परफेक्टली मैच हो गया है, लेकिन अपनी ऑब्जेक्ट के शेडोज यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए सिंपली राइट कॉर्नर में हम यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के 2 कलेक्शन शो कर रहे हैं। हम जितने भी जो ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हैं फोरग्राउंड कलेक्शन के अंदर ही इंपोर्ट करते हैं एंड उनके द्वारा जो शेडोज क्रिएट होती है उनके लिए हम जो प्लेन ऐड करेंगे वो अपने बैकग्राउंड कलेक्शन के अंदर करते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपने ग्राउंड को अपने फोरग्राउंड कलेक्शन में मूव कर देता हूं एंड अपने बैकग्राउंड कलेक्शन को यहां से डिलीट कर देंगे। देन ऊपर भी क्लिक करके हम अपने बैकग्राउंड सीन को भी यहां से डिलीट
कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की शेडोज भी यहाँ पे शो कर रही है, लेकिन अपना ग्राउंड यहाँ पे रेंडर व्यू में शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ग्राउंड प्लेन है वो शैडो कैचर के रूप में वर्क कर रहा है। इसको देखने के लिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करके यहाँ पे विजिबिलिटी में हम देख सकते हैं यहाँ पे शैडो कैचर का ऑप्शन इनेबल किया गया है, जो कि अपने ऑब्जेक्ट के शैडोज को कैच करने के लिए वर्क करता है। तो अब सिंपली फटाफट से मैं यहाँ पे एक मॉडल इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड उसको अपने सीन के हिसाब से यहाँ पे सेट कर देंगे। इसके बाद अपनी लाइटिंग को अपने सीन के हिसाब से मैच कराने के लिए सिंपली मैं अपने टाइमलाइन को ऊपर मूव कर लूंगा एंड यहाँ पे क्लिक करके शेडर एडिटर में आ जाएंगे। देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वर्ल्ड में चेंज कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो HDRI है वो यहाँ पे शो कर रहा है। देन अपने एनवायरनमेंट टेक्सचर को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्सचर कोऑर्डिनेट भी ऐड कर लेंगे। देन यहाँ पे रोटेशन की जेड वैल्यू को यहाँ पे चेंज करके अपनी लाइटिंग को यहाँ पे अच्छे से मैच करा देंगे। देन इसकी स्ट्रेंथ को भी मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो अब सिंपली अपन यहाँ पे F12 क्लिक करके एक रेंडर ले लेंगे। देन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो ऑब्जेक्ट एंड उसके द्वारा जो शेडोज यहाँ पे क्रिएट हो रही है वो यहाँ पे अच्छे से शो कर रही है। तो फाइनली अपना एक फर्स्ट VFX सीन यहाँ पे रेंडर हो गया है। लेकिन अगर हम अपने सीन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी लाइटिंग या कलर करेक्शन करना चाहें वह यहाँ पे इजीली नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट की एक्सपोजर को वैल्यू को बढ़ाते हैं तो वह ओवरऑल अपने सीन की भी लाइटिंग यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, जो कि अपने को नहीं चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अब सिंपली हम यहाँ पे अपना जो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के जो कलेक्शन है उसी को यहाँ पे रहने देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अपने व्यू पोर्ट एंड बाउंसेंस के ऑप्शन को भी यहाँ पे इनेबल कर लेंगे। देन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने फोरग्राउंड सीन के अंदर अपने सिर्फ ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे बैकग्राउंड सीन में आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की शेडोज हैं वही यहाँ पे शो कर रही है एंड यहाँ पे जो बाउंसेस का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे इनेबल हो गया है। इसके बाद रेंडर करने से पहले हम सिंपली अपने ग्राउंड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे एक न्यू मटेरियल ऐड कर लेंगे। देन यहाँ पे इसके कलर को हम अपने ग्राउंड के कलर के हिसाब से मैच करा देंगे। तो अब सिंपली फोरग्राउंड सीन के अंदर हम अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे डिसेबल कर देंगे। देन कंपोजिटिंग पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पहले से ही एक नोड सेटअप रेडी हो रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे शेडोज के लिए एक बैकग्राउंड नोड एंड अपने ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एक फोरग्राउंड नोड पहले से ही ऐड है। तो अब सिंपली हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट एंड इसके द्वारा जो शेडोज क्रिएट हो रही है उसको अलग अलग तरीके से रेंडर करेंगे। तो इसके लिए शिफ्ट A के साथ यहाँ पे एक फाइल आउटपुट का नोड ऐड कर लेंगे एंड इसको अपन फोरग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पे N प्रेस करके सिंपली में यहाँ पे साइड पैनल में आ जाएंगे। देन नोड पे क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में आ जाएंगे एंड यहाँ पे ऐड इनपुट पे क्लिक करके यहाँ पे एक और इनपुट ऐड कर लेंगे। देन इनका मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। देन शेडोज के अंदर हम अपने बैकग्राउंड नोड को कनेक्ट कर देंगे। देन यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करके हम यहाँ पे कोई भी एक फाइल पाथ सेलेक्ट कर लेंगे। अब सिंपली कंट्रोल F12 के द्वारा हम अपने सीन को यहाँ पे रेंडर कर लेंगे। देन रेंडर कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो वीडियो फुटेज आ गई है, एक अपनी ऑब्जेक्ट के लिए एंड दूसरी अपनी शेडोज के लिए। तो सिंपली किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम इन तीनों को इंपोर्ट कर लेंगे। देन सबसे पहले वीडियो फुटेज को ऐड कर लेंगे। देन इसके बाद शेडो क्लिप को एंड उसके बाद हम अपनी ऑब्जेक्ट की क्लिप को भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे ऑब्जेक्ट क्लिप हमेशा अपनी शेडो वाली क्लिप से ऊपर ही होनी चाहिए। तो अब आप चाहो तो आपके ऑब्जेक्ट एंड शेडोज को इंडिविजुअली किसी भी प्रकार से एडिट कर सकते हो। आप चाहे तो आपके ऑब्जेक्ट की लाइटिंग, कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग कुछ भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। सो फाइनली अपना फर्स्ट VFX सीन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। So that's all. I hope this video is helpful for you. Enjoy your creativity. Keep learning. Keep growing. Thank you for watching.